अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्यूटर एम मलिक। आपको अपने चैनल i2i स्किल पॉइंट में खुश आमदीद कहता हूं। सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जी तो दोस्तों, MS वर्ड के एक और मज़ेदार से लेसन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैरियत होंगे और अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। लास्ट लेसन में हमने होम टैब का आखिरी ऑप्शन जो रह गया था यानी कि बॉर्डर्स, वो भी बॉर्डर्स एंड शेडिंग में पढ़ लिया था। आज हम इंसर्ट टैब पे जाते हैं और यहाँ से आज हमने जिन टॉपिक्स को पढ़ना है वो है कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कवर पेज की बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि किसी भी डॉक्यूमेंट का पहला पेज, जिसे उर्दू में सरे वर्क कहते हैं, किसी भी बुक का पहला पेज कह लें, वो थोड़ा सा कलरफुल होता है, डिज़ाइनिंग में होता है, या फिर उस पर मोटे मोटे जली हरूफ में लिखा होता है उस बुक का नाम, बुक के ऑथर का नाम, या फिर कोई छोटा सा सब टाइटल लगा होता है। तो इसी तरह MS वर्ड भी हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो हम सबसे पहले कवर पेज पे जाते हैं, क्लिक करते हैं जो ही, तो ये देखें इसमें पहले से बने बनाए कुछ कवर पेजेस हमें मिल जाते हैं। हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कवर पेज उठा सकते हैं। बड़े ही ज़बरदस्त सोबर किस्म के कवर पेजेस बनाए गए हैं। तो मुख्तलिफ ऑफिसेज़ में ये कवर पेजेस मुख्तलिफ हैं। शायद आप जो यूज़ कर रहे हो उसमें इससे मुख्तलिफ आएँ, लेकिन 2016 के ऑफिस में यानी 2016 में ये डिज़ाइन दिए गए हैं। तो इनमें से कोई सा भी एक डिज़ाइन मैं चूज़ कर लेता हूँ। ये मसलन मैं ये चूज़ करता हूँ। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे वही सेम डिज़ाइन बन के आ गया है। अब यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है तो मैं 2020 लिख देता हूँ। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइटल कोई सा भी रख लेते हैं। अब जैसे ट्रेन है बनी हुई तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल में एक्सीडेंट्स लिख देता हूँ। फिर जो ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे कोई सा भी एक नाम लिख लेते हैं। मसलन मैं ये लिख देता हूँ अपना नाम। उसके बाद कंपनी नेम कोई भी लिख देते हैं। आपको ये आपकी पसंद की बात है, आपकी चॉइस की बात है, आप यहाँ क्या लिखना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि कंपनी का नाम, आप कोई और ना चीज़ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो मुनासिब लगे आपने वो लिखना है। तो मैं यहाँ पे i2i स्केल पॉइंट ये लिख देता हूँ। तो लिखने के बाद अब जैसे ही हम इसको देखेंगे, ये देखें व्यू थोड़ा छोटा किया मैंने, तो ये देखें कितना ही ज़बरदस्त सा ये पेज बन के आ गया है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, जस्ट आपने थोड़ा सा इसमें डाटा एंटर किया, यानी नाम, सन एंटर किया, ईयर, और नीचे नाम और कंपनी का नाम लिखा, और ये आपके पास पूरा टाइटल पेज बन के आ गया, जो कि बड़ा ही खूबसूरत नज़र आ रहा है।
तो कवर पेज में आप मुख्तलिफ कवर पेज चूज़ कर सकते हैं। आप कोई और कवर पेज ये भी लगा सकते हैं। देखें इसमें कुछ और किस्म की डिटेल्स ये मांग रहा है। ये देखें एक्सीडेंट्स, और साथ में यहाँ पे डॉक्यूमेंट सब टाइटल अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। नीचे कुछ डिटेल थोड़ी सी अगर इस बुक के मुतालिक या ये जो वर्किंग पेपर है इसके मुतालिक आप कुछ देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। जो आप इसमें काम करते जाएंगे आप पर मज़ीद नए से नई चीज़ें खुलेंगी। तो मेरा मकसद था कि आपको ऑप्शन बता देना, बाकी काम करना। आप इसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ब्लैंक पेज। ये क्या होता है? हम पहले यहाँ पे कुछ थोड़ा सा रैंडम से पैराग्राफ लिख लेते हैं। थोड़ा सा इसके व्यू को बड़ा कर देते हैं ताकि देखने में आसानी हो। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ बहुत सा कुछ लिखा हुआ पैराग्राफ आ गया है। तो हम अब यहाँ पे फर्ज किया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इससे ऊपर, इस पेज से ऊपर एक ब्लैंक पेज आ जाए, खाली पेज, यानी साफ पेज आ जाए। मैं उस पर कुछ और लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं शुरू में कर्सर प्लेस करूँगा और ब्लैंक पेज के ऑप्शन को क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखें आप, ये खाली पेज इस अनदर से ऊपर आ गया। और अगर आप इस पेज के बाद कोई पेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो ये एंड पे आप रखेंगे कर्सर को और यहाँ से ब्लैंक पेज क्लिक कर देंगे। तो ये इसके बाद जो है वो एक पेज बन के आ जाएगा। ये देखें आप, ये उसके बाद ये वाला पेज बन के आ चुका है। इसी तरह ये देखें, ये बाद में एक और पेज बन के आ गया। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि कहीं दरमियान में कोई पेज इंसर्ट करना है तो जहां आपने इंसर्ट करना है आप वहां पे जाके कर्सर को प्लेस करेंगे और उसके बाद आप इंसर्ट पेज यानी ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपका उस जगह पे एक पेज बन के आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ देम के बाद एक नया पेज इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ देम पर कर्सर को प्लेस करूँगा, देम के बाद और ब्लैंक पेज को क्लिक कर दूँगा। तो ये देखें, ये देम के बाद ये एक नया पेज बन के आ गया है और उसके बाद बाकी चीज़ें उसके बाद आई हैं। इसी तरह इस सारे ऑप्शंस को हम वापस करते हैं कंट्रोल Z की मदद से और यहाँ पे शुरू से उसी तरह हम कुछ पैराग्राफ, रैंडम सा पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो अब लास्ट ऑप्शन जो कि पेज ब्रेक का है, इसको क्लियर करते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखिए दोस्तों, कई बार आप लिखते लिखते पेज के एंड पे आ जाते हैं लेकिन और आखिरी पेज पे कुछ थोड़ी सी लाइनें बच जाती हैं जो कि बहुत बुरी लग रही होती हैं। आप चाहते हैं कि इस पेज पे थोड़ा सा और पैराग्राफ आ जाएं, तो उसका एक तरीका तो ये है कि आपने जहाँ से नए पेज को शुरू करना है वहाँ पे आप कर्सर प्लेस करें और एंटर प्रेस करते हुए ये नीचे ले जाएं। तो ये देखें, ये नए पेज पे आ गया। यहाँ पहला पेज ख़त्म हो गया है और ये अगला पैराग्राफ आपका नए पेज से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल दबा के और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखें, ये जो ही करेंगे तो ये नए पेज पे आ गया है। इसके अलावा एक और तरीका ये है कि आप जहां से आपने पेज को ब्रेक करना है, यानी आपने नया पेज स्टार्ट करना है, वहां पे आप कर्सर प्लेस करेंगे और यहां से पेज ब्रेक को क्लिक कर देंगे। तो ये देखें, ये बिल्कुल उसी तरीके से ही ये काम करता है और निस्बतन ये ज़्यादा आसान लग रहा है। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो आप कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो तब भी ये काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का लेसन
आपको बखूबी समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।